हमेशा ठंडक महसूस होती है और हम ज्योतिष शास्त्र का अनुभव कर रहा है और निश्चित रूप से ये एक नए युग का प्रारंभ हुआ है जहां से विज्ञान को, इतिहास को, भूगोल को और यहां तक कि ज्योतिष शास्त्र को कुछ नए अनुभव मिलेंगे, मार्गदर्शन मिलेगा और एक मार्ग मिलेगा जहां से एक नई यात्रा शुरू होगी। कई बार मैं आश्चर्य करता हूं कि हमारे पूर्वजों ने कैसे जाना होगा कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत, कि सूर्य आंख से निकला परमात्मा की और चंद्रमा मन से निकला, चंद्रमा मनसो जाता। तो उस परम पिता परमेश्वर के ये जो दो रूप हैं, सूर्य और चंद्र, तो चंद्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंख से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मन है। और मन के बारे में जो बात कही गई कि मन को शीतलता देने वाला ग्रह है चंद्रमा, तो आज मैं देख रहा था लैंडिंग के समय कि चंद्रमा का जो टेम्परेचर है वो -200 है, यानी इतना ठंडा, इतना शीतल। इसीलिए वो रात में चांदनी में हमेशा ठंडक महसूस होती है। और हम ज्योतिष शास्त्र में भी कहते हैं कि मन को अगर शांत रखना है तो आप चंद्रमा की उपासना करें, भगवान शिव जी की उपासना करें, चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, मोती धारण करें। तो ये सारा जो एक ज्ञान विज्ञान है उसके नवीनीकरण का जो एक प्रयास है, एक नया अध्याय है, वो आज शुरू हो रहा है। तो आज मैं जब ऑफिस से अभी घर आ रहा था तो रेडियो में जो विविध भारती चल रहा था गाड़ी में, तो उसमें भी चांद संबंधी ही गाने आ रहे थे, सारे गाने चंद्रमा से संबंधित। और ये निश्चित रूप से एक बहुत सुखद अनुभव है और इस एक्साइटमेंट को, इस उत्साह को मैं निश्चित रूप से आपके साथ व्यक्त करना चाहता हूं। और बहुत सारी कल्पनाएं हैं। चंद्रमा कल्पना का ग्रह है, कल्पनाशीलता, इमेजिनेशंस। तो आज जब चंद्रमा में हमारे पैर पहुंचे हैं, चंद्रमा में हमारा कैमरा लग गया है, तो हम ऐसे ऐसे रहस्यों को जान सकेंगे। ये बहुत बड़े रहस्योद्घाटन का मार्ग खुला है। चंद्रमा को रहस्यों का देवता कहा गया है, इसलिए वो सारे रहस्य हमें पता चल सकेंगे। इस हिसाब से भी अगर आप इस समय पृथ्वी में मौजूद हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत भाग्यशाली हैं। और अगर आपने इस क्षण को देखा है दूरदर्शन पर, टीवी पर, सोशल मीडिया पर, तो आप निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी घटना देख रहे हैं और इसके परिणाम बहुत बड़े होंगे। क्योंकि चंद्रमा कल्पना का ग्रह है, इमेजिनेशन का, कविता का। जिसका चंद्रमा अच्छा होता है वो बड़ी कल्पनाएं करता है, बड़ी प्लानिंग करता है, बड़ी कविताएं लिखता है, बड़ी किताबें लिखता है, बड़ा कंटेंट लिखता है। तो इतना कंटेंट जहां पे है चंद्रमा में, वहां जब मनुष्य पहुंच गया है तो मनुष्य का उत्साह है, मनुष्य की कल्पना, मनुष्य की सामर्थ्य और खासकर उसकी मानसिक सामर्थ्य बहुत बढ़ने वाली है। तो ये बहुत ही खुशी का क्षण है, बहुत उत्साह का क्षण है। और चंद्रमा जो मनोबल देता है वो आज पूरे देश में दिखाई दे रहा है। लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, लोगों के मन में एक उत्साह है, तरंग है और एक रहस्य है कि चंद्रमा क्या होगा, कैसा होगा और वहां क्या होगा। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि चंद्रमा में क्या हो रहा है और हमारा जो चंद्रयान पहुंचा है वो क्या रिपोर्ट दे रहा है, किस तरह के रहस्यों का उद्घाटन कर रहा है। और उसको हम मैच करेंगे अपने ज्योतिषीय सिद्धांतों से कि हमारा ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है। और अगर वही बातें ज्योतिष शास्त्र कहता है और वही चंद्रयान कहता है, तो वैसे भी मैं अपने ज्योतिषियों को, अपने पूर्वजों को, अपने ऋषियों को हमेशा धन्यवाद देता हूं, हमेशा उनका आभार व्यक्त करता हूं कि किस तरह का अद्भुत ज्ञान उन्होंने दिया, जिससे हम लोगों के मन को बदल सकते हैं, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, जिससे हम मन में आने वाले विचलन को दूर कर सकते हैं, जिससे हम लोगों की उदासी, डिप्रेशन, दुविधा दूर कर सकते हैं।
ऐसी विद्याएं आज हमारे हाथ में हैं और उनका नाम पामवेद है। और पामवेद निश्चित रूप से पिछले 30 सालों से लोगों की सेवा में लगा है, लेकिन इस सेवा के सामने सारी सेवाएं नगण्य हैं जो आज हमारे देश ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने उपलब्धि पाई है। तो मैं पुनः, चूंकि चंद्रमा भगवान शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, इसलिए मैं भगवान शिव जी की आराधना करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा और उनके प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि हमारा चंद्रयान बहुत ही सुरक्षित तरीके से, बहुत ही उत्साहजनक तरीके से चंद्रमा पर पहुंचा और हम अभी बहुत आगे पहुंचेंगे, इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।